अमेरिका के कांग्रेस में पेश होने वाला एक डॉक्यूमेंट जिसने 3 देशों के अंदर तहलका मचा दिया है, अमेरिका, चाइना और इंडिया के अंदर। और मैं उस कारण पे आ रहा हूं क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि डॉक्यूमेंट में ऐसी चीजें निकल जाएंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट था इंडिया के बारे में नहीं, डॉक्यूमेंट था चाइना और यूएस के बारे में। पर उसका प्रभाव इंडिया के जो बहुत लोग बैठे हुए हैं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। आप तक भी पहुंचना जरूरी है कि आप चाइना की डर्टी गेम्स समझ पाए। और मैं चाइना की डर्टी गेम्स यूएस के डॉक्यूमेंट से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अमेरिका की इसमें कोई डाउट नहीं है, वर्ल्ड की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका है, कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि अमेरिका के जो ऑफिसर्स हैं या जो स्पाइज हैं या जो इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं वो बेस्ट है, नहीं नहीं नहीं। इसका सिंपल सा रीजन है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजिकली जो एडवांटेजेस हैं, आज भी हमारे लैपटॉप, फोन्स, जो चीजें हैं वो सारी बाय एंड लार्ज अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे चलती हैं। उसके बाद अमेरिका के पास जो पैसा है, किस देश में किस अफसर के किस बच्चे को हार्वर्ड पढ़ना है या ये पढ़ना है, उसके लिए वो क्या देता है, क्या कॉम्प्रोमाइज है, फिर उनकी ही मिलिट्री बेस है। ये अमेरिका की बात नहीं कर रहे, उनकी इंटेलिजेंस आपको पता है, पर उनकी ये रिपोर्ट है यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन। पर इंडिया की ऑपरेशन सिंदूर की और पाकिस्तान की कुछ बातें इसमें आ गई हैं जो बहुत जरूरी है जानना। मैं अमेरिका की कोई रिपोर्ट भारत पे होती है ना, जैसे वो रिलीजियस फ्रीडम्स पे करती है, मैं उसको डस्टबिन में फेंक देता हूँ। अमेरिका की कोई रिपोर्ट भारत पे हो ना, मैं उसको गंभीरता से नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो वेटिंग होती है अंदर के लिए क्या होती है और सुनाने के लिए वो क्या बोलना चाहते हैं, उसके आधार पे मेरे अनुसार से बनती हैं, लीक्स होती हैं, रेजोल्यूशंस आती हैं। पर ये थी चाइना के ऊपर, और ये बहुत सीरियस रिपोर्ट है क्योंकि ये एक कमीशन क्रिएट हुआ था 2000 में, सन 2000 में। और ये कमीशन का मैंडेट क्या है? मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेट करना और कांग्रेस को रिपोर्ट पेश करना, नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन बिटवीन यूएस एंड चाइना। अब तो बात चल रही है पिछले 5, 7, 8 साल से, इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप के 2016 से, कि चाइना और यूएस के अंदर क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, फाइट्स हैं, ये हैं वो हैं। ये 2000 से तैयारी कर रहे हैं। उनकी डीप स्टेट भैया, उनके देश की जो डीप स्टेट है वो सही में बहुत डीप है। 2000 से रिपोर्ट हुई है। अब इस रिपोर्ट में भारत संबंधी बातें आ गई। इस रिपोर्ट में 12 मेंबर हैं, मेजॉरिटी पार्टी से भी और मिनॉरिटी पार्टी से भी, पर मैं उस रिपोर्ट के अंदर नहीं जा रहा। मैं इसके चाइना और यूएस की जो बातें हैं उसके अंदर भी नहीं जा रहा। मैं इस रिपोर्ट ने जो भारत के एंटी बोला उस पर थोड़ा आऊंगा, पर इस रिपोर्ट ने जो चाइना की हरकतें विजाविज भारत बोला, मैं इस पे आना चाहता हूं। पहली चीज, वो बोलती है कि चाइना का एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रहा है। अच्छा, ये इंडिया की बात क्यों करती है? क्योंकि चाइना यूएस ट्रेड की बात हो रही है, डिफेंस इक्विपमेंट की बात हो रही है, फाइटर प्लेन्स की बात हो रही है। वो जो सारी बातें हो रही हैं डिफेंस इक्विपमेंट की, फाइटर प्लेन इंक्लूडिंग सब कुछ, रडार, डिफेंस, एवरीथिंग, उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। ये रिपोर्ट कहती है ऑपरेशन सिंदूर में चाइनीज वेपनरी टेस्ट हो गई, चाइनीज इंटेलिजेंस टेस्ट हो गई। तो ये अपनी तरफ से अमेरिका, चाइना ने जो पाकिस्तान को वेपनरी दी, और इस रिपोर्ट में ये भी है किस तरह की वेपनरी दी, तो ये स्टडी तो चाइना को कर रही है। साथ साथ बातें इंडिया की आ गई क्योंकि हुआ ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी होगी कि इंडिया, यूएस चाइना इकोनॉमिक नेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट में इंडिया कहां से आता है। इस रिपोर्ट में अब जो भारत के संबंधी में और चाइना की गेम्स को लेके जो है, और कौन कौन सीक्रेट एमओयू करके चाइना से बैठा हुआ, दिल से, दिमाग से या पेपर पे, वो तो भारतीय एजेंसीज को ही जांच करना है। तो ये कह रही है कि चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन रन किया। इस डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन में बहुत लोग, आप सोच लीजिए, भारत के अंदर भी होंगे। उस पे 3-4 तरीके हैं। ये कुछ तरीकों की बात कर रहा है कि फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करें। आपको पता है सबसे ज्यादा फेक चलता है ट्विटर पे, वहां पे एक रूल चेंज हो रहा है, पर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अभी नहीं आया। वो रूल चेंज क्या है? आपका अकाउंट किस देश में सेटअप है वो फ्लैग आएगा। अभी तो आप नाम रख लीजिए, जैसे मेरी तरह कंप्लीट भारतीय नाम है ना, बट ये नाम रख के शक्ल भी किसी की नकली लगा दीजिए और ऑपरेट कर रहे हो आप बैठ के कराची से। अब जहां पे रजिस्टर हुआ है वो फ्लैग आने वाला है ट्विटर पे। तो ये कह रहे हैं ये फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएट करें, एआई इमेजेस करी, जिसमें रफाल जेट का डेबरी, मतलब टूटा हुआ, गिरा हुआ रफाल जेट की इमेजेस वायरल करेगी। याद है उन दिनों ऑपरेशन सिंदूर की बात किस तरह बात शुरू थी, रफाल गिरा दिया, रफाल गिरा दिया, रफाल करवा दिया।
तो वो सारी, अब उसके भी दो रीजंस थे। ग्लोबल आर्म्स मार्केट, ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री कितनी बड़ी है आप जानते हैं। तो वो रफाल गिरा हुआ दिखाने के पीछे भारत के अंदर भी ये क्राइसिस क्रिएट करना, और फ्रांस का रफाल भी लोग ना लें, ये भी। तो दो, जियोपॉलिटिक्स में कोई एक मोटिव नहीं होता। और चाइना के जेट्स J-35 लें, तो ये किया गया। फिर चाइनीज एम्बेसीज ने हर देश जहां जाए, मैं बहुत बारी बोल चुका हूं कि इंडिया का पीआर इतना सक्सेसफुल नहीं था ऑपरेशन सिंदूर में, हमने उनको लिटरली घर में घुस के धोया है। बट अगर आप वर्ल्ड में, अगर आप ट्रैवल करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, या आप फोन पे भी बात कर लीजिए, उस तरह का सक्सेस नहीं माना जाता। क्यों? हर चाइनीज एम्बेसी वर्ल्ड वाइड ने सक्सेस प्रेस करनी शुरू कर दी चाइनीज सिस्टम की पाकिस्तान इंडिया वॉर में। और मैं इसका भी तो लोग थे ना, पाकिस्तान का पीआर बहुत अच्छा है, पाकिस्तान के पीआर के पीछे पूरा चाइना का पीआर और चाइना का पैसा है। क्योंकि इस रिपोर्ट ने इतना तक कहा है कि चाइना ने ऑपर्चुनिस्टिकली एक तरह से प्रॉक्सी वॉर, बोलते हैं ओवरस्टेटिंग होगा शायद, पर एक तरह से प्रॉक्सी वॉर थी। वैसे देखिए, पाकिस्तान भारत पे प्रॉक्सी वॉर करता है टेररिस्ट के थ्रू, चाइना भारत पे प्रॉक्सी वॉर करता है पाकिस्तान के थ्रू। तो जो पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट था, पूरा पाकिस्तान ही टेरर से भर गया है, तो चाइना के लिए ये भाड़े के टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं। ये आर्मी तो है ही नहीं, ये आतंकवादियों की देश है। तो वो उसके थ्रू कर रहा है, और इसमें फिर अपनी वेपनरी को कर रहा है। उसके बाद ये रिपोर्ट जाती है चाइना ने इंडोनेशिया के साथ डील करने की बात करी, कौन से देशों में डील करने की बात कर रहा है, और किस तरह ये पूरा इंडिया को घेरने की एक कोशिश हो रही है। इसी रूप में आप देखिए इंडिया भी कोशिश कर रहा है। आज अफगानिस्तान के ट्रेड कॉमर्स मिनिस्टर आए हुए हैं भारत। इससे पहले आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर आके गए। एकदम से अफगानी मिनिस्टर क्यों आ रहे हैं बार बार इंडिया? और जब आते हैं इंडिया कुछ देता ही है। इंडिया की इतनी इकोनॉमी है कि कुछ देता ही है। और आप साथ ही साथ जोड़िए किस तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान के बैंड बजा रहा है उनके बॉर्डर पे। ये सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है। पाकिस्तान चाइना का पिट्ठू है, यूएस का भी पिट्ठू है। अच्छा, अब ये रिपोर्ट आप बोलेंगे कि यूएस इंडिया के साथ आ रही, नहीं नहीं नहीं, मैं कतई नहीं मान रहा यूएस इंडिया के साथ आ रही है। यूएस अपनी गेम खेल रही है, और मैं इस रिपोर्ट को इसलिए इतना सीरियसली लेता हूं क्योंकि इस रिपोर्ट के अंदर उसने भारत के भी बहुत एंटी बोला है। जैसे अब आप गिनना शुरू करिए कि भारत के एंटी क्या क्या चीजें जो हो सकती थी, जो उसने ना बोली हो। उसने पूरा पहलगाम हमले को, पूरा जो पहलगाम टेरर अटैक है, उसको ऐसे दिखाया है कि वो टेरर अटैक ही नहीं था, इंसर्जेंट अटैक कहने की बात कोशिश कर रहा है। वो क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान को मिलिट्री सक्सेस मिली है भारत के अगेंस्ट। जैसे मैंने बोला, यूएस इंडिया के अगेंस्ट जो एजेंडा कर रहा है वो अलग गेम है, क्योंकि अब यूएस ना चाइना से लेसन सीख चुका है। नॉर्मली लोग चल रहे थे कि यूएस चाइना को काउंटर वेट करने के लिए इंडिया का सपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं है। उसको लग रहा है चाइना तो बहुत बड़ा खतरा है, उसके लिए हो चुका है, और यूएस भी खतरा है। वो सारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग वापस अपने देश लाना चाहता है, जो संभव नहीं है, बहुत चीजें चेंज हो चुकी हैं, बट वो कोशिश कर रहा है। अब इसमें गेम क्या है, वो ऐसा क्यों बोलना चाह रहा है? इसके पीछे भी डिफेंस सिस्टम्स हैं। यूएस चाहता है इंडिया यूएस से वेपनरी ले, उसका ये पर्पस है। इंडिया रशिया के साथ हिस्टोरिक पार्टनर है, इंडिया फ्रांस से भी रफाल ले रहा है। पर इंडिया, जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है मोदी सरकार का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम, इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में खुद स्ट्राइड्स ले रहा है। और ये इतनी दर्दनाक बात है मेरे लिए एज ए इंडियन कि वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट साइंटिस्ट, बड़ी बड़ी बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन तो होने जा रही है कंपनीज, और नहीं हो भी गई कंपनीज चला रही हैं, चल रही हैं, जहां पे इंडियंस टॉप रोल पे हैं, लीडरशिप रोल्स पे हैं, सीईओ रोल पे हैं। हमारे देश में हमारी डिफेंस वेपनरी अपने आप नहीं बनती, ये एक प्रॉब्लम है। हमारे देश में हमारी डिफेंस वेपनरी नहीं बनती अपने आप। हैल बहुत कुछ कर रहा है, जॉइंट वेंचर्स हो रहे हैं, पार्टनरशिप्स हो रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है, पर चाइना यूएस के बीच में फ्रांस एक अलग प्लेयर है, क्योंकि इंडिया रफाल से ले रहा है और इंडिया यूएस से उतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहता। आपको पता है यूएस भैया, मेरा तो ये मानना है कि टेक्नोलॉजी के लिए अब हवाई में उड़े हो, कब आपका प्लेन वो बंद कर दें, सब इलेक्ट्रॉनिक शट डाउन कर ले, किल स्विच हो उसके फोन में। अब ये सच है झूठ है, यूएस बोलता नहीं होता होता, मैं ऐसे पढ़ ही नहीं रहा, पॉसिबिलिटी है। और आप जंग ऐसी टेंशन में ऐसी पॉसिबिलिटी के साथ नहीं लड़ सकते। मेरे अनुसार तो पॉसिबिलिटी नहीं, रियलिटी भी है, बट चलो पॉसिबिलिटी तो है ही है। सो मोटा मोटा इस रिपोर्ट में जो चीजें आई हैं जो भारत के लिए जरूरी है, चाइना का डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन,
चाइना के एआई इमेजेस, चाइना की फेक इमेजरी, चाइना के अकाउंट्स, और आपको ये तो पता ही है भारत में कितने लोग हैं जो ऐसा सपोर्ट करते हैं कि भैया पूरा चाइना का जो एजेंडा है, नैरेटिव है। आज के जमाने में नैरेटिव, सोशल मीडिया, मीडिया इतना इंपॉर्टेंट है कि वो एक जंग का अहम हिस्सा है, क्योंकि इसी से फिर आप कौन सी वेपनरी नहीं, रफाल गिर गया, रफाल गिर गया, रफाल गिर गया, पूरा परसेप्शन हो जाए तो सरकार के लिए बहुत बड़ी बाधा है कि रफाल खरीद पाए। याद है इससे पहले जब रफाल खरीद रहे थे कितना कैंपेन किया था, अरे ये तो डिफेंस डील में करप्शन है, चौकीदार चोर है वाला जो पूरा नारा चला, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ। रफाल ना होते, डिले हो जाता, सोचो ऑपरेशन सिंदूर में क्या होता, कितनी कठिनाइयां बढ़ जाती। इफ सीधी सी बात है, मैंने कहा यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज बेस्ट है वर्ल्ड में, क्योंकि पैसा है, टेक्नोलॉजी है। हमारी को हर क्षेत्र में, अब डिफेंस की बात करें तो बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए। आर आर्म फोर्सेस आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट उनको सपोर्ट तो हमें ही देना है, वेपनरी तो हमें ही देनी है एज इंडिया, एज अ नेशन। और उसी वेपनरी की ये सारी लड़ाई है, उसी वेपनरी के लिए चाइना अपना टेस्ट कर रहा है। और फायदा क्या हुआ, रियलिटी क्या है, भारत कितना बढ़िया तरह से जीता है कि कितने 17 देश लाइन अप करे हैं भारत से वेपनरी खरीदने के लिए, और ऑफ चैनल आराम से बातें चल रही हैं, जहां पे बोल रहे हैं ट्रेड डील्स हो रही हैं, स्मॉल आर्म से लेके जो इंपॉर्टेंट डिफेंस है वो तक पे ये देश अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से भारत की तरफ देख रहे हैं। ये मतलब ये भी है कि हमारी राइवलरी बढ़ेगी चाइना से, हमारी राइवलरी बढ़ेगी यूएस से भी। पर जब भी कोई देश बढ़ता है राइवलरी बढ़ती है। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, हमारा नहीं है। आप अजीब बात बोलेंगे, पाकिस्तान एक टेररिस्ट है, वो दुश्मन नहीं है। दुश्मन अब आपके चाइना जो एक तरह से प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है आपके अगेंस्ट थ्रू पाकिस्तान, या यूएस जो एक तरह से आपको दबाना चाहता है, ये है। जितना बढ़ोगे लाइफ में उतने बड़े दुश्मन बनेंगे। तो ये आने वाला टाइम भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत वाइटल है।